हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनों राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अजमेर चौहान रियासत के बारे में, जिसका पहला पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है और अब हम सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अर्णोराज चौहान के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अजयराज चौहान के बारे में चर्चा की जा चुकी है। तो अर्णोराज चौहान कौन थे ये आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियो में, फिर से रिवाइज कर देती हूँ एक बार। अर्णोराज चौहान अजयराज चौहान के पुत्र थे। कौन थे अर्णोराज चौहान? अजयराज चौहान के पुत्र थे और इनका राज्याभिषेक 1133 में हुआ और इनका शासनकाल 1133 से 1155 तक चला। और अर्णोराज चौहान ने कौन कौन से युद्ध किए, इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है, कौन से मंदिर बनवाए, इनके बारे में हम संपूर्ण चर्चा आगे करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अर्णोराज चौहान का शासनकाल कब रहा? इनका शासनकाल रहा 1133 से 1155 ईस्वी तक। और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई? अर्णोराज चौहान को परमेश्वर की उपाधि दी गई एक इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी गई, एक इन्हें परम भट्टारक की उपाधि भी दी गई। कौन सी उपाधि गई? परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, 3 उपाधि अर्णोराज चौहान को दी गई है। इसके बाद देखते हैं इन्होंने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया। तो अर्णोराज चौहान ने अजमेर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और पुष्कर, जो कि अजमेर में ही आता है, वहाँ पर इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो कौन कौन से मंदिर बनवाए इन्होंने? एक तो इन्होंने शिव मंदिर बनवाया, एक इन्होंने वराह मंदिर बनवाया। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अर्णोराज जी के दरबार में विद्वान थे, 2 विद्वान थे जिन्हें उन्होंने सम्मानित किया था। वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो उन 2 विद्वानों का नाम क्या क्या था? उनका नाम था देवबोध और धर्मबोध। अर्णोराज के दरबार में 2 विद्वान हुए, जिनमें से एक का नाम था देवबोध और सेकंड का नाम था धर्मबोध, जिनको अर्णोराज चौहान ने सम्मानित भी किया था। अब देखते हैं अर्णोराज जी का विवाह किससे हुआ था और इनके कौन कौन से पुत्र थे, उसके बारे में देखते हैं। तो अर्णोराज चौहान जी का विवाह हुआ था मरु प्रदेश की राजकुमारी सुधवा के साथ। किसके साथ? पहला विवाह हुआ था इनका मरु प्रदेश की राजकुमारी सुधवा के साथ, जिनसे इनको 2 पुत्र हुए। कौन कौन से? पहले पुत्र का नाम था जगदेव और विग्रहराज। 2 पुत्र हुए कौन सी महारानी से? सुधवा से। और ये कौन थी? मरु प्रदेश की राजकुमारी थी। तो जगदेव और विग्रहराज हुए। इसके बाद इनका दूसरा विवाह भी हुआ, जो किससे हुआ? जयसिंह सिद्धराज की पुत्री। जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कौन थी? तो उनकी पुत्री थी कांचन देवी। कौन थी? कांचन देवी। तो कांचन देवी से इन्हें कौन सा पुत्र हुआ? कांचन देवी से सोमेश्वर चौहान जी का जन्म हुआ। तो इनके 3 पुत्रों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 2 पुत्र तो इनके सुधवा से हुए, जिनमें से एक का नाम था जगदेव और सेकंड का नाम था विग्रहराज। फिर इनके एक पुत्र हुआ कांचन देवी से, जो कि जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी। उनसे इनका एक पुत्र हुआ अर्णोराज जी का सोमेश्वर चौहान। अब आगे हम देखते हैं कि अर्णोराज जी ने क्या क्या किया। तो अर्णोराज जी के समय में चौहान चालुक्य संघर्ष हुआ और अर्णोराज जी ने आना सागर झील का भी निर्माण कराया। और धर्म के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण था, ये कौन से धर्म को मानते हैं, इन तीनों विषयों के बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं चौहान चालुक्य संघर्ष कैसे हुआ और इनके क्या कारण रहे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चौहान चालुक्य संघर्ष, जब अर्णोराज शासक बने थे उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात के शासक थे सिद्धराज जयसिंह। कौन थे? सिद्धराज जयसिंह थे।
और सिद्धराज जयसिंह ने क्या किया? सिद्धराज जयसिंह ने अजमेर पर आक्रमण किया। अजमेर पर आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? अर्णोराज्य की तो विजय हुई और सिद्धराज जयसिंह इस युद्ध में पराजित हो गए। तो सिद्धराज जयसिंह पराजित हो गए, तब उसके बाद में चौहान और चालुक्यों की संधि हो गई। और चौहान चालुक्य की संधि होने के बाद क्या हुआ? सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज जी के साथ कर दिया। क्या कर दिया? अर्णोराज जी के साथ कांचन देवी अपनी पुत्री का विवाह सिद्धराज जयसिंह ने कर दिया। फिर क्या हुआ? इसके बाद में कुछ समय तक तो चौहान चालुक्य संघर्ष नहीं हुआ, आराम से सब कुछ चलता रहा। लेकिन वापस से संघर्ष स्टार्ट हो गया। वापस से संघर्ष शुरू हो गया। और अगले चालुक्य शासक कौन थे? अगले चालुक्य शासक थे सिद्धराज जयसिंह के बाद में कुमारपाल चालुक्य। तो कुमारपाल चालुक्य ने क्या किया? कुमारपाल चालुक्य ने अर्णोराज को आबू में पराजित किया। फिर क्या हुआ? कुमारपाल की जो सेना थी वो अजमेर आ गई और उसने क्या किया? अजमेर आकर सेना ने दुर्ग में पहुंचने की कोशिश की। अजमेर दुर्ग में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सेना इसमें असफल रही। वो दुर्ग तक नहीं पहुंच पाई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस हार या अपमान का बदला लेने के लिए अर्णोराज ने आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन अर्णोराज इसमें पराजित हुए और कुमारपाल और अर्णोराज ने भी संधि कर ली, जैसे कि सिद्धराज जयसिंह और अर्णोराज जी के बीच में हुई थी, उसी तरह से कुमारपाल और अर्णोराज ने भी संधि कर ली। और कुमारपाल को अर्णोराज जी ने गिफ्ट में क्या दिए? उपहार के स्वरूप में घोड़े और हाथी दिए। और अर्णोराज जी ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? अर्णोराज जी ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारपाल से कर दिया। ये गलत है फ्रेंड्स, कुमारपाल से विवाह कर दिया। फिर थोड़े दिन तक संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन वापस से संघर्ष शुरू हो गया। तो ये संघर्ष क्यों हुआ, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है, उसके बारे में आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन से सोर्स में जानकारी मिलती है कि संघर्ष शुरू क्यों हुआ वापस से। पहले ये शांत हो गया था जयसिंह सिद्धराज के बाद में, फिर ये दोबारा से स्टार्ट क्यों हुआ कुमारपाल के समय में, तो उसके बारे में सोर्स में ये जानकारी दी गई है। तो वो देखते हैं हम आगे। पहला सोर्स है हमारा हेमचंद्र का द्वाश्रय महाकाव्य। कौन सा है? हेमचंद्र द्वारा लिखित द्वाश्रय महाकाव्य। अब देखते हैं हेमचंद्र कौन था। तो हेमचंद्र जी एक जैन आचार्य थे और कुमारपाल हेमचंद्र जी का शिष्य था। कौन था कुमारपाल? हेमचंद्र जी जो जैन आचार्य थे उनका शिष्य कुमारपाल था। और हेमचंद्र के समय में क्या हुआ? राज्य में अहिंसा और पशुवध पर रोक लगाई गई, जिससे जो भी हिंसा और वध करेगा, मतलब पशुओं का वध करेगा, जो इस रूल का पालन नहीं करेगा उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नियम बनाया गया। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है? हेमचंद्र द्वारा रचित द्वाश्रय महाकाव्य में मिलता है। और हमारे कौन कौन से सोर्स हैं? हमारे आगे सोर्स हैं मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि और जयसिंह सूरी द्वारा रचित हम्मीर मदमर्दन और राजशेखर द्वारा रचित प्रबंध कोश में, और एक हमारा आता है चरित्र सुंदर। इन सभी स्रोतों में वापस संघर्ष शुरू होने के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बार की घटना यहाँ पर बताई गई है कि कुमारपाल की एक बहन थी। कौन थी? कुमारपाल की एक बहन थी जिनका नाम क्या था? देवल देवी था, जिनका विवाह किससे हुआ? अर्णोराज जी से हुआ। और देवल देवी और अर्णोराज जी एक बार क्या कर रहे थे? चौपड़ खेल रहे थे। और चौपड़ खेलते खेलते क्या किया इन्होंने? एक दूसरे के राजवंश की निंदा कर दी। क्या कर दी? एक दूसरे के राजवंश की
तो निंदा कर दी, जिससे क्या हुआ, इनका जो देवल देवी का जो भाई था कुमारपाल, उन्हें गुस्सा आ गया तो चौहानों और चालुक्यों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन इसी घटना का खंडन कौन करता है? इसी घटना का खंडन करते हुए गोपीनाथ शर्मा जी बताते हैं कि देवल देवी नामक जो महिला है, जिसे कुमारपाल की बहन यहाँ पर बताया गया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है कि वो अर्णोराज चौहान की कोई पत्नी थी। अर्णोराज जी की पत्नी के बारे में इनका उल्लेख नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है कि इसकी वजह से राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ था, युद्ध हुआ था। और ऐसा बताया जाता है कि हेमचंद्र और मेरुतुंग वाला कारण सही है, जिसमें क्या कारण बताए गए हैं हेमचंद्र और मेरुतुंग वाले स्रोतों में, तो उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप रहा होगा, इसलिए कुमारपाल और चौहान शासक अर्णोराज चौहान जी के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। तो ये तो हमारे वापस संघर्ष कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की हमने। उसके बाद में हम देखते हैं कि अर्णोराज जी ने क्या किया था। तो अर्णोराज जी ने आना सागर झील का भी निर्माण कराया था। तो अर्णोराज जी ने आना सागर झील का नाम अपने नाम के ऊपर ही रखा, तो अर्णोराज जी का नाम था। उससे रिलेटेड यहाँ पर अर्णो जी के नाम पर इस झील का नाम रखा गया। और इसका निर्माण क्यों किया गया, इस झील का निर्माण क्यों किया गया, तो इस झील का निर्माण जब तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया था, तब क्या हुआ था, जब तुर्कों ने अजमेर पर अटैक किया था, तो चौहानों ने तुर्कों का संहार कर दिया था, उन्हें मार दिया था, पराजित कर दिया था। जिसके कारण क्या हुआ था, तुर्कों के जो मांस थे, हड्डी थे, रक्त थे, अवशेष जो बच गए उनके कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गई। और इसी को साफ कराने के उद्देश्य से यहाँ पर एक झील का निर्माण कराया गया। तो उस झील का नाम क्या रखा गया, उस झील का नाम आना सागर झील रखा गया, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और इस आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है, तो इसमें बांडी की सहायक नदी चंद्रा नदी का पानी लाकर इसका निर्माण किया गया था। तो आना सागर झील का निर्माण कौन सी नदी के पानी से किया गया, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब होगा बांडी की सहायक नदी चंद्रा नदी से पानी लाकर इसका निर्माण किया गया था। और इस झील के किनारे क्या है, इस झील के किनारे एक बाग का निर्माण भी किया गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दौलत बाग। और अभी इसका नाम बदल कर क्या किया गया है, इसका नाम अभी प्रेजेंट में सुभाष बाग है। और जब इसका निर्माण किया गया था तब इसका नाम दौलत बाग था। और इस दौलत बाग या सुभाष बाग का निर्माण किसने कराया, तो जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर ही आना सागर झील के पास में ही यहाँ पर ही एक बारादरी संगमरमर के 5 मंडपों का निर्माण भी करवाया गया। और ये किसके द्वारा कराया गया, तो ये है शाहजहाँ के द्वारा कराया गया। तो बारादरी का निर्माण तो शाहजहाँ के द्वारा कराया गया और दौलत बाग का निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया। और आना सागर झील का निर्माण कब किया गया, इसके बारे में कुछ सोर्स में अलग अलग जानकारी दी गई है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो बिजोलिया शिलालेख में तो बताया जाता है कि इसका निर्माण 1133 से 1137 के बीच में कराया गया। और पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, इसमें बताया जाता है कि इस झील का निर्माण 1135 से 1137 के समय के बीच में किया गया था। तो बिजोलिया शिलालेख और पृथ्वीराज रासो से यहाँ पर आइडिया लगाया जा सकता है कि इस झील का निर्माण कब से कब तक किया गया था। तो हमने अब तक 2 पॉइंट की डिस्कशन कर चुके हैं, चौहान चालुक्य संघर्ष और आना सागर झील का निर्माण। अब हमारा तीसरा पॉइंट बचा हुआ है कि अर्णोराज जी का धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण था, वे कौन से धर्म का पालन करते थे और दूसरे धर्मों के बारे में उनका क्या विचार था, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो अर्णोराज जी, जैसे कि इनके पिता अजय राज जी
शैव मत को मानते थे, उसी प्रकार ये भी शैव मत में आस्था रखते थे। शैव मत में आस्था रखते थे, लेकिन ये भी दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे, जिनका उल्लेख खतरगच्छ की पट्टावली में मिलता है। खतरगच्छ कौन थे? ये जैन धर्म से संबंधित लोग थे। तो खतरगच्छों को भूमि दान में दी थी इनके मंदिरों का निर्माण कराने के लिए। किसने? अर्णोराज जी ने। तो इससे पता चलता है कि ये दूसरे धर्मों के प्रति भी आस्था रखते थे, सम्मान करते थे। तो हम तीनों पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि अर्णोराज जी की हत्या कैसे हुई और किसने की। तो अर्णोराज जी की हत्या इनके पुत्र जगदेव ने की। किसने की? जगदेव ने इनकी हत्या कर दी। तो जगदेव को क्या कहा जाता है? जगदेव को चौहानों का पितृहंता भी कहा जाता है। तो अर्णोराज जी की हत्या के बाद में शासन किसका आया? जगदेव का आया। और जगदेव का भी ज़्यादा लंबे समय तक शासनकाल नहीं चला। तो जगदेव के बाद में शासन किसका चला? बीसलदेव चौहान या फिर विग्रहराज चौहान के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनका शासनकाल रहा। और जगदेव के शासनकाल का स्रोत कहाँ पर बताया गया है? तो गोपीनाथ शर्मा की एक पुस्तक आती है, राजस्थान का इतिहास। इसमें जगदेव का शासनकाल 1155 से 1158 तक रहा, अनुमानित बताया जाता है। तो लगभग 3 साल तक इनका शासनकाल रहा जगदेव का। इनके बाद में इनके जो दूसरे भाई थे बीसलदेव चौहान, उनका शासनकाल रहा और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए। इनका भी शासनकाल बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। और इनसे भी अच्छा शासनकाल पृथ्वीराज चौहान का बताया जाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने अर्णोराज चौहान के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको बीसलदेव चौहान को लेकर, बीसलदेव चौहान के शासनकाल को लेकर। तो तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।